नमस्कार दोस्तों, मैं सनी शर्मा फिर से हाजिर अपने चैनल सनी नंद पे स्वागत करता हूं सभी भाइयों का। आज मैं फिर से हाजिर हुआ कि नई जानकारी। देवता की सवारी आते ही कितने % होश होता है एक भक्त को? क्या भक्त सवारी में सब कुछ भूल जाता है या कितनी बातें याद रहती है? तो ये एक तरह का लोगों को भ्रम है, लोग भ्रमित हैं इस चीज़ के बारे में। तो मुझे लगा कि इसके ऊपर वीडियो बनाना चाहिए, तो बिना स्किप करे अपनी वीडियो में सर्वप्रथम का निवेदन रहता है, चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट हो चैनल को सब्सक्राइब करना। 3 और चैनल गुरु अपना शिव गुरु और जैसे बाकी की डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। इंटरनेट की दुनिया में को मेरा गुरु को चेला को गुरु, जहाँ पे जितनी जानकारी दी जाती है अपने अनुभव के आधार पे, जो ज्ञान की उत्पत्ति अपने भीतर हुई है उसी आधार पे आपको ज्ञान दिया जाता है। जो कुछ भी करना पूर्ण रूप से गुरु से नहीं दे, किसी जानकार के अंडर रहते हो करना, किसी धर्म या किसी जाति या किसी व्यक्ति को अपमानित करने के लिए वीडियो नहीं बनते, सिर्फ ज्ञान के लिए वीडियो बनाते हैं। आपने भी ज्ञान के लिए इन वीडियो का सदुपयोग करना है, देखने हैं आपने। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना। और सबसे ज़्यादा वीडियो सनी नाथ पे आता है तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करना और बेल आइकन पर क्लिक करना। और वीडियो हो सके सारे चेक करना, पहले फ्री मेरे साथ आप लोग कंसल्ट करना। जो पाए फ्री वाला फ्री रहता है, जहाँ पे जो खर्चा बहुत पैसा वो आपका ही रहता है। बाकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मेरे पेड ग्रुप में 800 पर मंथ फीस 1150 है। तो देवता की जब किसी के ऊपर सवारी आती है, चौकी आती है, तो क्या कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे होश नहीं होता है, या किस कंडीशन में उसका होश या आपक होता है, कौन सी ऐसी भी चीज़ होती है, कब उसको इतना ज़ोर पड़ता है और कौन कौन से दिनों में जो देवता की अब सवारी है, सारी यानी आपको एक्यूरेट यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। एग्जाम्पल के लिए जगजननी माता की जैसे फ़ोटो लग रही है, जैसे कि माँ काली कलकत्ते वाली की बात करते हैं, तो माता काली की अगर आप चौकी लेते हो सवारी लेते हो तो माँ को होता है मंगलवार और सैटरडे को आपको सबसे ज़्यादा इनका वजन रहेगा। यानी उस दिन आप इनकी एनर्जी, इनका एक ऑरा हो सकता है। माता उस दिन आपके प्रचंड रहेगी। मंगलवार चलेगी तो ज्वाला रानी माता के रूप में चलेगी, और शनिवार को चलेगी तो उग्र रूप में चलेगी, यानी कि गुस्से वाली चलेगी, गुस्से वाले बन के चलेगी। जिन लोगों के ऊपर इनकी सवारी चौकी है, ये मैं एग्जाम्पल के लिए आप लोगों को सिर्फ समझा रहा हूँ। सवारी चाहे किसी की हो, चाहे नाथों की चाहे देवता की, एज़ पर जो उसका दिन होता है उस दिन आपके ऊपर ज़्यादा वजन आता है। चौकी जो है नॉर्मली जब हम दिन बार होता है देवता को तो उस दिन थोड़ा वजन ज़्यादा होता है, लेकिन जब देवताओं का डेरू लगवाया जाता है, डेरू मीन कि जब जागरण करवाया जाता है उस दिन देवता का पूर्ण प्रचंड होता है। उस दिन वैसे नॉर्मली चौकी लगाते हैं या वैसे नॉर्मली जब हम देवता से पूछते हैं या गद्दी पे बैठते हैं तो हल्का सा झटका लगता है। जो झटके में हम एक रेशो लेते हैं कि वो जो झटका आता है वो 20% ही हमको इफेक्ट डालता है बॉडी के ऊपर, 20% ही उसी झटका लगता है। उसी झटके में जो हमें विचार आता है, उन विचार के थ्रू हम अगले को बातचीत बता देते हैं, वो बात हमारी सत्य निकल जाती है अगर आपके ऊपर देवता की कृपा होती है तो। इन्हीं केस जब देवता का वार होता है, देवता का जब चौकी वाला, जैसे मान लो गुरु गोरक्षनाथ महाराज की तो चलो मैं नहीं बोलूँगा, तो जैसे एतवार को चाहे ख्वाजा साहब की चौकी है, चाहे गोगाजार पीर महाराज की चौकी है, या उसके अलावा बाबा सबल सिंह की है या केसरमल की है, किसी की भी है, तो जब आप इनकी लगाते हो उस दिन जब आप इनको जोत पे बुलाते हो, और जिस दिन अगर आप मंदिर में बैठते हो, मंदिर और घर का दोनों का बड़ा इफेक्ट पड़ता है। कि एक चौकी होती है नॉर्मली जब हम ज़बरदस्ती देवता को बुलाने के लिए विश करते हैं, वहाँ पे उतना वजन नहीं आता है। और ये भी मैं आपको बता दूँ 100% जिन लोगों के ऊपर चौकी लगती है, जो लोग बोलते हैं मुझे होश नहीं होता, वो आपको झूठ और बेवकूफ़ बनाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जब चौकी आती है 100% भक्तों को पूरा होश होता है। उस चौकी के दौरान वो क्या वचन करता है, हर एक वचन भी उसको याद होते हैं। अगर आप लोगों के साथ ऐसा नहीं हो रहा तो फिर आप लोगों की भक्ति में कमी है, आपकी चेतना उतनी जागृत, उतनी सक्रिय नहीं है कि देवता आपकी शुद्ध बुद्धि खो दे रहा है। हाँ, डेरू में बैठते हो आप, तो डेरू में जब देवता चाबुक उठाता है, चाबुक मारता है, सर पे चमटा मारता है आपके, या वो कोई और ऐसी चीज़ लेके उठाता है, या वो बोलते हैं कि धुएं में पाँव धर ले रहा है, या अग्नि को हाथ में पकड़ रहा है, या कहीं पर भी ऐसा काम कर रहा है जो इंसान की बस और इंसान की रेंज से बाहर है, तो उस कंडीशन में होता है कि कुछ सेकंड के लिए आप आपा खो देते हो। कुछ सेकंड के लिए, पल भर का सेकंड होता है जिसमें कि 30 सेकंड हुआ, 40 सेकंड हुआ या 60 सेकंड, इससे ज़्यादा आप आपा नहीं खोते हो। सवारी में क्या होता है कि जब सवारी किसी के ऊपर पड़ती है, चाहे वो माँ की है, चाहे वो बोलते हैं कि देवता की है, चाहे किसी की भी, किसी भी देवता की सवारी, क्योंकि सवारी में एक सिस्टम होता है कि जब किसी के ऊपर सामने चीज़ हावी हो रही है उस टाइम सवारी जोर मारती है, सामने दहाड़ती है। मान लो सामने नेगेटिव चीज़ है या छोटा देवता जो आपकी गद्दी पे अटैक कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली आपका देवता सक्रिय हो जाता है। ऑटोमेटिकली वाइब्रेशंस बोल सकते हैं, शरीर का कांपना बोल सकते हैं, वो ऑटोमेटिकली आपका स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि जब भी आप पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ के पास जाते हो तो आपको उस टाइम उसका झटका पड़ जाता है। उस झटके से आप ये चीज़ महसूस कर लेते हो कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो है। तो उस टाइम देवता जो है वो आपको विचारों के माध्यम से, अथवा अगर आपकी वो बोलते हैं ना मनोवृत्ति बोल सकते हैं, या आपकी भक्ति बोल सकते हैं, आपकी चेतना उतनी सक्रिय है तो आप वहाँ पे बैठी चीज़ को एक झलक पालोगे, आप उसको पहचान भी लोगे, पकड़ भी लोगे कि क्या चीज़ है यहाँ पर, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो।
सवारी जब आती है, मैं आपको पहले बताऊं कि जब देवता ने वचन करना उस टाइम देवता पूरे शरीर पे जोर ज़्यादा मारता है। थोड़ी सी सुध बुद्धि जाती है कि 70% आपको नहीं पता, लेकिन 30% आपको पता है। देवता जो हर एक वचन करता है, हर एक वक्त वो वचन याद होता है उसने कौन सा शब्द कहाँ पे निकाला है। वाणी कब चलती है? जब कंठ में आपके माता सरस्वती बैठ जाती है और कपाल में आपके आके वो देवता बैठ जाता है। पूर्ण रूप से जब ये सक्रिय हो जाती है चीज़, तो पूर्ण रूप से भक्त की सवारी और उसकी जो वाणी है वो कार्य करती है। कच्ची और पक्की सवारी का अलग सिस्टम होता है कि आपके ऊपर गुरु का हाथ ना होने के कारण देवता वचन करता है, लेकिन उसमें से 20% ही आपके वचन पूरे होते हैं। 80% वो वचन है जो आपके, हम बोल सकते हैं, स्टक हो जाते हैं, रुक जाते हैं, जब वो पूर्ण नहीं हो पा रहा। उसका कारण आपकी अभी भक्ति है, क्योंकि आपको भक्ति का वो नियम ही नहीं पता है। अच्छे गुरु के सन्निधि में चलोगे तो पूर्ण रूप से आपको वो नियम भी मिलेंगे। उन नियमों के आपने कैसे चलना है, उन नियमों को बिना तोड़े आप, जब वो बोलते हैं कि आप कोई भी कार्य करते हो पूर्ण रूप से होता है। सवारी चौकी लेने से बेटर ये है कि अगर आपकी भक्ति इतनी सक्रिय हो, आपका वचन ही पूरा हो गया, तो आपको सवारी लेने की दिक्कत नहीं, क्योंकि सवारी चौकी में शरीर के ऊपर वजन बढ़ा आता है। जितने भी पीठ और कमर में दर्द होता है, उस देवता का ही वहाँ पे विराजमान, यानी कि देवता का आसन ही होता है। आप देवता के लिए घोड़े की तरह काम करते हो, आप उनका घोड़ा हो, देवता आपकी कंधों के ऊपर बैठ के ही आपके ऊपर सवारी करता है। जब आती है तो गर्दन आगे पीछे हिलती है, जैसे घोड़े की लगाम खींचता है, वो बोलते हैं ना कि एक घोड़सवार, वैसे ही देवता आपकी लगाम खींचता है कान से पकड़ के, इसीलिए आपकी गर्दन ऊपर नीचे जाती है। उस टाइम आपको पूरा जोर आता है और गर्दन आपकी दुखती है कि 4-5 दिन आप उठ नहीं सकते हो। तो जितने भी देवताओं की सवारी आती है 110% उसमें होश होता है, वचन करे होते हैं। इतना होश जरूर होता है कि जो भी वचन करा, जो वाणी बोली, वो हर एक याद होती है। कुछ चीज़ें होती हैं चाहे डेरू के सिस्टम में, कुछ चीज़ें आप उस वक्त बोलते हो। सो वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना देश।